अभी तो एकदम यूपी बॉर्डर से हम आए यहाँ पर और कार्यकर्ता वहां का अपना प्रत्याशी को जिताने का सभा करके फिर यहाँ आए, फिर अभी जाएंगे उधर हजारीबाग तरफ। और यहाँ हमारा विपक्ष का लोग, पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी कमल छाप का लोग आया हुआ है, 50-60 को हेलीकॉप्टर लेके बैठा हुआ है और गीत कौआ की तरह पूरा राज्य में मंडरा रहा है। आप लोग तैयार करो अपना तीर धनुष और सब चिल कौआ को ऊपर से नीचे गिराओ। आपका बोझ घटा कि नहीं घटा? बताइए। 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 50,000, लाखों रुपया एक झटके में हम लोगों ने खत्म किया। लेकिन 20 साल में बिजली का बकाया को लेकर कितने लोगों पर केस मुकदमे हुए, लोग कितना परेशान रहे, ये आप सब लोग जानते हैं। अभी तो हमने आपका बिजली का बिल बकाया किया है, सरकार भी बनाएंगे और हमारा संकल्प भी है, जितना इस तरीके के केस हुए हैं सभी केस वापस लिए जाएंगे। पहले बिजली आता था, नहीं आता था, लेकिन समय पर बिजली का बिल आ जाता था। चुकता नहीं करोगे तो थाना हाजिर, कोर्ट कचहरी फिर। लेकिन अब बिजली 24 घंटा आएगा और बिजली का बिल कभी नहीं आएगा, ये हम आपके विश्वास कर सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि 200 यूनिट बिजली हमने आपका फ्री कर दिया है। आप पंखा चलाइए, बत्ती जलाइए, कभी बिल नहीं आएगा। तो कई ऐसी चीजें योजना गिनाना शुरू करेंगे तो इतना 5 साल नहीं, मात्र 2.5 साल में हम लोगों ने इतना काम किया कि हमारा काम का बोझा तले ये भारतीय जनता पार्टी जमीन में गड़ के रह जाएगा। उद्योग के नाम पर, खनन करने के नाम पर, वाणी के नाम पर कौन उद्योग, कौन जमीन लूट रहा है, किसको विस्थापित होना पड़ रहा है, पूछो इनसे। सब इन्हीं के व्यापारी मित्र हम लोग को विस्थापित कर रहे हैं। उड़ीसा में देखो, छत्तीसगढ़ का हरदेव का जंगल अपने व्यापारी मित्रों को दे दिया। वहां के आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है। जो विरोध करता है उसको नक्सलवाद बताता है और गोली मार देता है। इसीलिए हम लोग आने वाले समय में इन बेईमानों से लड़ने के लिए हम ये बोलते हैं, हम लोग आएंगे तो विस्थापन नीति बनाएंगे। तुम आओगे तब ना बनाओगे, हम लोगों ने बना दिया है, इसे बस लागू कर लगा दिए। किसानों ने आत्महत्या की, वही सरकार बनाना चाहते हैं जहां पर सामान्य आम दिना लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मर गए। ये वही सरकार फिर से चाहते हैं। इसीलिए आपको हम कहने आए हैं, आपके सुख दुख, आपकी तकलीफों को हमने अपनी तकलीफ समझा है। आज भी गांव देहात में ऐसे लोग हैं जहां अपने दुख तकलीफ के लिए, अपने बाल बच्चों का स्कूल का फीस के लिए बड़े बड़े महाजनों से उधार लेने का काम करते हैं और वो उधार कभी चुकता नहीं होता, वो बोझा बनते चला जाता है। बिजली का बिल समय पर नहीं चुकता करने पर थाना पुलिस हो जाता है, कोर्ट कचहरी हो जाता है। समय पर बिजली नहीं, बिल समय पर आ जाता था, बड़ी मुश्किल हो गया। यहाँ के गरीब गुरबा लोग घर चलाए, घर का बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई, उसका पेट पाले, कि बिजली का बिल जमा करे। बड़ा चिंता का स्थिति था। इसीलिए आपका बोझ हम लोगों ने अपने कंधे में लिया और इस राज्य के सभी गरीबों का बिजली का बिल माफ कर दिया। बिजली का बिल माफ हो लो ना, हुआ कि नहीं? आपका बोझा घटा कि नहीं? और आप ऐसी व्यवस्था बना दिए और हम संकल्प लिया है, फिर से सरकार बनाओ, सुखराम उरांव जी को जिताओ, फिर से सरकार बनेगा और आप सब लोगों का खाता में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम काम करेंगे। अभी तो 1,000 रुपया गया है,
ये पहला कदम है और दूसरा कदम अभी दिसंबर में जो 1,000 रुपया आपके खाता में जा रहा है ना, वो 1,000 रुपया बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। ये कौन करेगा? ये 20 सालों में क्यों भारतीय जनता पार्टी का लोग नहीं दिया? क्यों एनडीए का लोग नहीं दिया? क्यों बुढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन नहीं दिया? क्यों महिलाओं को मजबूत करने के लिए सहायता राशि नहीं दी? क्यों हमारा बिजली का बिल माफ नहीं किया? क्यों किसानों का कर्जा माफ नहीं किया? और साथ ही साथ इस राज्य के कर्मचारियों का बुढ़ापे का लाठी इस केंद्र सरकार ने छीन लिया, भाजपा सरकार ने छीन लिया। इनके नौकरी खत्म होने के बाद रिटायरमेंट में पैसा नहीं मिलता था और आज पूरे राज्य के कर्मचारियों को पुराना पेंशन का स्कीम भी हमने चालू कर दिया है। ये लोग माटी बेटी रोटी का बात करता है, क्या बात करेगा ये लोग? ये पहाड़ी इलाका है, असम मणिपुर नागालैंड, ये सब जो 7 राज्य है, वहां का एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसका चेयरमैन यहां घूम रहा है, असम का मुख्यमंत्री। और उससे पूछिए कि मणिपुर में वहां के आदिवासी लड़कियों को नंगा करके कैसा दौड़ाया जा रहा था, आज तक उस पर तुम क्यों नहीं बोले और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोला? आज ये लोग ऐसे लोग हैं। गुजरात में बिल्किस बानो, एक महिला, गर्भवती महिला के साथ 25 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया, सुप्रीम कोर्ट ने उनको सजा दे दिया, जेल में डाल दिया, लेकिन ये भाजपा का लोग चुनाव में उनको पेरोल में बाहर निकाल करके वोट मंगवाने के लिए भेजा। ये लोग बेटी का बात करेंगे? हमारे गांव देहात में हमारी बेटियों को हम लोग बोझा मानते हैं। 8वां 9वां पास होती नहीं है, उसके लिए गुलाम होने लगते। बंद कीजिए काम। अब बेटी हमारी बोझ नहीं बल्कि संपत्ति के रूप में रहेगी। और आज हमने लगभग 10 लाख बेटियों को सावित्रीबाई फुले योजना से जोड़ रखा है। आने वाला समय में अपनी बेटियों को इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, पत्रकार बनाओ। कैंप से आधी रात में बाहर निकलते हैं और पूरे शहरों में AK-47 से गोली चलाते हैं। ये दहशत फैलाने का एक जरिया बन गया है। डरा धमका के संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से ये चुनाव हड़पने का कोशिश कर रहे हैं। सजग रहिए, सजग रहिए और एक रहिए और मुंह तोड़ जवाब देने का काम कीजिए, ताकि जिनका प्रश्न लोगों को हम लोग विकास से बता सकें। इसलिए साथी, 1 नंबर ईवीएम मशीन का बटन इतना टिपिए कि उसका टें का जो आवाज है भारतीय जनता पार्टी का काम का पर्दा फाड़ दे। और ये जो चीन कमरे घूम रहे हैं, तीर धनुष तैयार कीजिए और सभी तीर धनुष को ऊपर से नीचे गिराने का काम कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटे वाले की मुझे जिताइएगा ना, 200 प्रतिशत जिताइएगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।